नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। इन दिनों देश में अगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है तो वो है राहुल गांधी की सदस्यता का चला जाना। वैसे भी राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं और वो कई बार कागज वगैरह फाड़ने के लिए भी चर्चा में रहते हैं और उनके कागज फाड़ने की चर्चा 10 साल बाद में फिर हो रही है। इसका भी एक कारण बताएंगे हम। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, क्या वो वापस बहाल हो सकती है? क्या लोकसभा इसको बहाल कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि राहुल गांधी या फिर कोई भी एमपी एमएलए की सदस्यता बहाल हो सकती है? ये एक लंबी चौड़ी बहस का विषय है, लेकिन जो 2-3 प्रश्न मैंने उठाए हैं उनका जवाब खोजने की हम आज कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट की धारा 83 के तहत अगर 2 साल से अधिक किसी को सजा हो जाती है तो वो उसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब यहाँ एक पेच है, डिस्क्वालीफाई या फिर सस्पेंड हो जाता है, सीज हो जाती है। सीज का मतलब ये होता है कि अगर उसके खिलाफ स्टे हो गया या फिर उसकी सजा निरस्त हो गई तो फिर वो उनकी सदस्यता, चाहे वो एमपी है या एमएलए है, फिर से बहाल हो जाएगी, रिस्टोर हो सकती है, दोबारा से आ सकती है अगर सीज हो जाए तो। अब इस कानून में क्या उनकी सजा सीज हुई है या सस्पेंड हुई है, इस बारे में अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक सांसद की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल हुई है और उसके लिए लोकसभा के सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो हो सकता है कि इस केस के सिमिलर राहुल गांधी का केस भी हो और उनकी सदस्यता भी वापस आ जाए। अब बात यह है कि वो केस क्या है, इस केस के बारे में हम आपको बताते हैं। ये केस है मोहम्मद फैजल का, और मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप से सांसद हैं और लक्षद्वीप में आपको बता दें कि एक ही सीट है सांसद की, लोकसभा की, ठीक है। तो लक्षद्वीप से सांसद है मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल पर मानहानि का मुकदमा नहीं हुआ था। अटेम्प्ट टू मर्डर में उनको सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 10 साल की सजा सुनाई थी। सुनाए जाने के बाद में 13 जनवरी 2023, अभी हाल ही में 13 जनवरी 2023 को लोकसभा ने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी, सीज कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद फैजल पहुंचे हाई कोर्ट, तो केरल हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे दे दिया और स्टे लग जाने के बाद में उनकी सजा को निरस्त कर दिया, सजा को निरस्त कर दिया और जो दोष लगे थे वो दोष मुक्त कर दिया। इसके बाद में उन्होंने लोकसभा में सचिवालय से कहा कि क्योंकि मेरी सजा निरस्त हो गई है इसलिए मुझे फिर से सदस्य मनोनीत कीजिए, मेरी सदस्यता बहाल कीजिए। लोकसभा में 3 महीने बाद में मोहम्मद फैजल की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। तो अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी की भी क्या सदस्यता बहाल हो सकती है? एक सवाल। मोहम्मद फैजल का केस लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। तो मनु सिंघवी ने मोहम्मद फैजल का केस रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि क्योंकि इनकी सदस्यता इस कानून के तहत गई थी, एक अधिसूचना जारी हुई थी लोकसभा सचिवालय से, तो सचिवालय को ये आदेश दिया जाए कि क्योंकि अब उनकी सजा निरस्त हो गई है, इसके लिए उनको उनकी सजा निरस्त हो गई है, इसलिए उनको उनकी सदस्यता वापस बहाल की जाए। और लोकसभा से भी ये लोकसभा के सचिवालय ने भी उनकी सदस्यता बहाल कर दी है।
राहुल गांधी के मामले में जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने अभी तक इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील दलील नहीं की है, एक बात। दूसरी बात, अगर इस कानून में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बदलाव करती है तो उनको 7 जजों की बेंच बिठानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये फैसला हुआ था कि 2 साल की सजा होने पर किसी भी लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो 5 जजों की बेंच थी। इस बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यह फैसला हुआ था जुलाई 2010 में 10 जुलाई 2013 को एक केस लेकर के गए थे लिली थॉमस तथा गैर सरकारी संगठन लोक प्रभारी के सचिव SN शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए थे और उन्होंने जन प्रतिनिधि एक्ट के तहत में बदलाव की ये गुंजाइश की थी कि क्योंकि जो दागी हैं जिनको सजा हो जाती है वो फिर स्टे ले लेते हैं या फिर उनका केस आगे अपील चलती रहती है और वो लोग जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो अपनी टर्म पूरी कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि लोकसभा तथा देश की विधानसभाओं में दागी नेता न रह पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की जो बेंच बनाई थी उसने ये आदेश दिया था कि 2 साल से की सजा अगर किसी को हो गई तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब अगर इस नियम को बदलना है तो 5 जजों से ऊपर 7 जजों की बेंच को बैठना होगा। ये नियम है सुप्रीम कोर्ट का, तब उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उस नियम को। अब इसमें एक प्रश्न और है बड़ा महत्वपूर्ण। अगर मान लीजिए किसी सांसद की या किसी विधायक की सदस्यता चली गई और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस केस में 6 महीने तक सुनवाई नहीं होती है। फर्ज कीजिए 6 महीने तक सुनवाई नहीं होती है तो ये नियम है कि 6 महीने कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीट ज़्यादा खाली नहीं रह सकती 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए। तो चुनाव आयोग वहाँ पर चुनाव करा देते हैं और चुनाव होने के बाद में नया प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी की वायनाड सीट खाली हो गई है और वहाँ पर तत्काल चुनाव आयोग ने हालांकि ये फैसला दे भी दिया है कि कर्नाटक के जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ ही इसके वायनाड के चुनाव भी उपचुनाव करा दिए जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी तरह से चुनाव हो जाते हैं और नया प्रतिनिधि आ जाता है, उसके बाद में जो पहले सांसद था जिसकी सदस्यता निरस्त हुई थी, फर्ज कीजिए राहुल गांधी, और उनकी सदस्यता उनकी सजा को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। उसके बाद में लोकसभा का सचिवालय उनकी सदस्यता जैसे सजा निरस्त हुई तो वो दोबारा से सांसद बन गए। अब उधर उनकी सीट पर कोई और प्रतिनिधि जो है वो जीत करके आ गया और इधर इनकी उसी सीट पर उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई। अब इस केस में क्या होगा, ये कानून में इसका जिक्र नहीं है कि अगर उस सीट पर जीता हुआ प्रतिनिधि कोई नया जीत गया और इस पहले वाले की सदस्यता भी दोबारा बहाल हो गई है, तो इस केस में इस स्थिति से निपटने का क्या रास्ता है। मोहम्मद फैजल के मामले में ये है कि उनका ये कहना कि क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के 60 दिनों तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहा और इस दौरान उनकी सदस्यता लेट बहाल हुई है तो 60 दिनों का हिसाब कौन देगा। इस मामले को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उधर इस मामले उनकी सदस्यता रद्द
करने के खिलाफ उनके निर्वाचन आयोग जो उनका क्षेत्र है लक्षद्वीप का जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है इस केरल हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ। अब देखना ये है कि क्या हाई कोर्ट उनको कंसीडर करती है। और राहुल गांधी के मामले में भी यही बात है कि क्या उनकी सज़ा सीज हुई है, उनकी सदस्यता सीज हुई है, और अगर उनकी सदस्यता सीज हुई है तो उनकी सज़ा निरस्त होने के बाद में या सज़ा घट जाने के बाद में उनकी सदस्यता वापस आ जाएगी। फिलहाल इस मामले में हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है, राजनीति खुल के हो रही है सभी पार्टियों की ओर से। अब तक का जो अपडेट था मैंने आपको बताया, कुछ और अपडेट इसमें आएगा या कोई और प्रश्न होगा तो हम उठाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार।